Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. हसीन वादियों में छुपी एक बीती सदी, बहती नदियों में गुनगुनाता हुआ अतीत, बीच बाजार में लहराते हुए रंगीन किस्से और कहानियां। कहाँ मिलेंगी हर मोड़ पर ऐसी कल की बातें? सिर्फ हमारे देश में, इंडिया। यहाँ हर थाल में है सुर और ताल, हर दस्तरख्वान पे है सजा एक नया फसाना। हर रेसिपी में छुपे हुए हैं अन्य राज। चलिए ढूंढ निकालते हैं जायका कल का, कुछ जाना पहचाना लेकिन फिर भी बहुत अनजाना। देते हैं हम इतिहास के दरवाजे पे दस्तक और कल को आज से जोड़कर लिखते हैं एक नई दास्तां। लॉस्ट रेसिपीज, स्वाद जो है सोच से आगे। Lost recipes. बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। बचपन से सुनते आ रहे हैं गांधी जी से ये सीख। Be the change you want to see in the world. आप खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। कई सारी ऐसी अमूल्य बातें गांधी जी ने यहाँ बैठकर लोगों को बताई होंगी। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के भीतर की ये कोठी हुआ करती थी गांधी जी और बा का घर। उन्होंने इस छत के नीचे 13 साल गुजारे। इस कमरे में अपने चरखे पर बैठकर खादी के साथ साथ गांधी जी ने बुनी हमारी आजादी की कहानी। और यहाँ इस रसोई में उनके लिए खाना पकाया जाता था। अन्न को ब्रह्म मानते थे गांधी जी। कहते थे गॉड कम्स टू द हंग्री इन द फॉर्म ऑफ फूड। यहाँ के हर कोने में एक एहसास है, एक सबक है और एक विश्वास है कि हाँ, कुछ कर दिखाना है। आज मैं हूँ अहमदाबाद शहर में। यूँ तो ये शहर बहुत चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन उसमें से सबसे प्रथम है गांधी जी और उनका ये आश्रम। केम छो अहमदाबाद? अहमदाबाद जाना जाता है वो साबरमती स्थित महात्मा गांधी के आश्रम के लिए, लेकिन कुछ 600 साल पहले सुल्तान अहमद शाह ने इस नगरी को बसाया था जिसे हम अहमदाबाद के नाम से जानते हैं। उससे भी पहले साबरमती के नदी के किनारे जो नगरी हुआ करती थी उसका नाम था कर्णावती। आज यूनेस्को ने ये अहमदाबाद शहर को हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया हुआ है। खमन, फाफड़ा, जलेबी, ढोकला यानी कि फरसान। फरसान के लिए जाना जाता है अहमदाबाद और साथ ही साथ गुजराती थाली के लिए भी। अहमदाबाद में कई किस्म का खाना मिलता है, लेकिन दुनिया भर में प्रसिद्ध है यहाँ का वेजिटेरियन खाना, जिसकी खोज में हम आए हैं यहाँ। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ खाएं और कुछ पकाएं, हम जानना चाहते हैं इस खाने से जुड़े हुए इतिहास को, जो कि हमें दुनिया के एकमात्र बर्तनों के संग्रहालय पे लाया है। ये है विचार ट्रस्ट का बर्तन म्यूजियम। 40 साल पहले इस म्यूजियम को अपनी सालों की मेहनत से खड़ा किया सुरेंद्र भाई पटेल ने, और धीरे धीरे हजारों बर्तनों का ये शानदार खजाना इकट्ठा किया। ढूंढने वालों को यहाँ देश के हर कोने से और इतिहास के हर पन्ने से कोई न कोई बर्तन जरूर मिलेगा।
आज हम यहाँ सिर्फ इन बर्तनों को देखने और समझने नहीं आए हैं। हम आए हैं एक लॉस्ट रेसिपी की खोज में और इसके लिए हम मिलेंगे सुरेंद्र भाई पटेल की बेटी देवल बेन से। अच्छा, तो देवल बहन, आपने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ दूध रखा हुआ है, पक रहा है ये जी। उबाल भी आ गया है, मेरे थोड़ा गाढ़ा हो गया है। हाँ जी। तो दूध के साथ कुछ बन रहा है, मेरे को लग रहा है आज। जी जी, करेक्ट, पाक बन रहा है आज। पाक बन रहा है आज में। तो ये तो बहुत ही पुरानी रेसिपी होगी। बहुत पुरानी। तो फुल क्रीम दूध है ये। हाँ, दूध नीचे चौंटना नहीं चाहिए और ये उबाल के आधा कर देना है हमें। ये एलोवेरा है, करेक्ट ना? जी जी जी, इसी का पाक बन रहा है। एलोवेरा का? एलोवेरा का, हाँ। मतलब दैट इज मोस्ट अनयूजुअल। जी, गुजराती में हम लोग एलोवेरा को बोलते हैं कुवर पाठा, तो कुवर पाठा, इसीलिए ये ओके। पाक का नाम पड़ा कुवर पाक। कुवर पाक मतलब एलोवेरा का पाक। ये बहुत सुना नहीं है मैंने इसके बारे में। मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक हमारे दर्शकों ने भी इसके बारे में सुना भी होगा। नहीं? बिल्कुल जी, बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग रेसिपी लग रही है। तो क्यों ना हम लोग शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करते हैं हम। जी। कुवार पाठू या कुवेर पाक बनाया जाता है कुवार पाठू से। कुवार पाठू मीन्स एलोवेरा इन गुजराती। तो सारे ही पाक में बहुत दूध यूज़ होता है और इसमें भी हम बहुत अच्छे से दूध को पहले उबालते हैं। उसको ऑलमोस्ट आधा हो जाए तब तक उसको गिव इट बॉइलिंग, और फिर उसमें बहुत अच्छे से साफ़ किया हुआ एलोवेरा का जेल डाला जाता है। एंड अगेन उसको वहाँ तक ले जाए जब तक वो रिड्यूस हो जाए अच्छे से, और फिर उसमें मलाई डाल के और फिर हम उसमें शुगर सिरप डालते हैं, चाशनी। अब ये काफ़ी लोगों के लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है। वन ऑफ द रीज़न्स वो नहीं बन रहा क्योंकि अगर वो चाशनी आपने गलत ला दी, अगर इसकी कंसिस्टेंसी नहीं ठीक हुई तो फिर वो पत्थर जैसा हो जाएगा बर्फ़ी आपकी। ये चिकना बहुत होता है। हाँ जी। लेकिन हेल्दी बहुत है। बिल्कुल। ये करने के बाद जी इसको चर्न करना है। तो ये हमें करके इसका स्लरी जैसा बना देना है। ये हो गया। ओके जी, दूध भी लगभग हाफ हो गया है, ये रेडी। हाँ जी, हाँ जी। ओके जी, अब बताइए अभी क्या हम ये इसमें ऐड करेंगे। ओके जी, ये चला गया एलोवेरा जी जेली। इसको धीरे से पकाना है जी। कि इसका उबल के मावा बन जाए, वहाँ तक हमें इसको पकाना है। ये जो पाक हम बना रहे हैं, हाँ। इसके लिए आपने कितना दूध लिया और एलोवेरा कितना जाएगा? 2 लीटर हमने शुरुआत में दूध लिया, इसको हम रिड्यूस करते गए और जब वो हाफ रहा, 1 लीटर तकरीबन हो गया, तब हमने एलोवेरा 1 कप डाला। जो हमने छान के डाला हुआ था वो 1 कप डाला हुआ था। जी, ऑलराइट। अभी हम लोग कढ़ाई चेंज करेंगे और आगे की प्रोसेस फॉलो करेंगे। ओके जी, परफेक्ट। अभी ये मावा तैयार है, तो हम लोग इसमें 1 कप क्रीम मिलाएंगे। तो ये तो ऑफ कोर्स मैम इसमें रिचनेस पैदा करेगा, फ्लेवर आएगा, क्रीमीनेस आएगा, नहीं? जी जी। तो अभी हम लोग इसमें मिलाएंगे चीनी का जो चाशनी बनाया है, वो हम 1 कप ऐड करेंगे इसमें। ओके, फाइन। अब गया इसमें शुगर सिरप 1 कप। हमने इसमें जो है शुगर सिरप मिला दिया है। अब आई थिंक थोड़ा और आप इसे पका रहे हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। ओके।
लगभग ये सेट करने के लिए अब तैयार है। तैयार है। तो इसको आप थाल में निकालेंगे? जी जी, थाल में निकाल के बिछा देंगे हाँ इसको। बिछा देंगे और फिर गार्निशिंग करेंगे और ठंडा हो उसको हाँ सेट करने के लिए रख देंगे। ओके जी। आज के जनरेशन को तो एलोवेरा का उपयोगिता उतनी ही है कि वो हमारे स्किन और हेयर को शाइनी और स्मूथ करता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। पर ट्रेडिशनली कुंवर पाठू खाया जाता था, उसके अचार बनते थे, उसकी सब्ज़ी बनती थी, उसका पाक बनता था। और बिकॉज वी डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज एक्सेस टू द एलोवेरा प्लांट नाउ, समवेयर द रेसिपी इज़ लॉस्ट। ओके, तो पूरा ये आपने स्मूथ बना दिया है पाक। जी जी। अब आप बताइए क्या करेंगे इसका? हम लोग रेडी है क्या ऐसे ही? इसे नहीं, इसे हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद एक घी का लेयर लगाएंगे। घी का लेयर? घी। तो क्या हर पाक के ऊपर घी डलता है ऐसे? जी जी, हर पाक के ऊपर घी डलता है जी। और उसके बाद में ही गार्निशिंग होती है। ओके, सो मैम चिल्ड यस, ये हो गया है ठंडा। अभी हम घी का लेयर करेंगे और फिर गार्निशिंग करेंगे। ओके फाइन। ओके, तो घी का लेयर डाल दिया है हमने अपने पाक के ऊपर और अब फाइनली गार्निशिंग करेंगे। ये बादाम है, फाइनली चॉप्ड। हाँ, चॉप्ड बादाम है। ये पिस्ता है, फाइनली चॉप्ड जी। और ये काजू है। वाह, बहुत ही मतलब मैम खूबसूरत है ना? वेरी प्रिटी इट्स लुकिंग। तो ये हमारा कुंवर पाक रेडी हो गया है। सॉरी, कुंवर पाक रेडी हो गया है जी। जैसे आपने कहा था, प्रोसेस जो है काफ़ी लेंथी है, काफ़ी टाइम लगता है एंड मेहनत जाती है एंड इसलिए मेरे ख्याल से बहुत कम लोग आई थिंक बनाते हैं। एलोवेरा के साथ तो बहुत कम लोग ही इसे बनाते हैं। तो ये तैयार हो चुका है, तो अब क्या करना है इससे नेक्स्ट? कैन वी टेस्ट इट नाउ? नहीं, ये अभी फ्रिज में जाएगा और फिर हम उसको खा सकते हैं। तो मैंने बना के रखा हुआ है। ओके, मैं आपको टेस्ट करवाती हूँ। लीजिए, ये सेट हो गया रेडी है। ये हाँ, बेसिकली घी सेट होना चाहिए जी। और उसके बाद में हम ये खा सकते हैं। वाओ। या ओके, तो ये देखिए फाइनली हमारा कुंवर पाक इट्स रेडी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हमारा कुंवर पाक एंड आई थिंक अब मुझे लगता है एक बार बिल्कुल टेस्ट करना चाहिए। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं रख लेता हूँ। आप जो भी कहें, बाहर जो कमर्शियली बनता है ना और जो घर में बनता है खुद, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। एंड फ्लेवर जो है, हालांकि एलोवेरा का खुद का ज़्यादा फ्लेवर नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से बना है ना मैम, मतलब मज़ा आ गया। घी ऊपर से चिल्ड है, ड्राई फ्रूट ऑफ कोर्स थोड़ा क्रंच देता है एंड जो पाक है इट इज़ रिच, क्रीमी एंड हेल्दी एंड फुल ऑफ फ्लेवर। अमेजिंग। मतलब यहाँ पे अमंगस्ट ऑल दिस हिस्ट्री, जिसे कहते हैं ना, चारों तरफ हमारी कुकिंग से रिलेटेड हिस्ट्री है। हमने ऐसी रेसिपी बनाई है, मीठी रेसिपी है। आई थिंक दैट्स अ वेरी एप्ट रेसिपी टू मेक राइट हियर। कुंवर पाक राइट हियर इन अहमदाबाद। मैम, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू। माना जाता है कि अहमदाबाद आज जिस जगह बसा है, वहाँ 1000 साल पहले एक आदिवासी औरत ने एक छोटा सा गांव बसाया था। आज भी अहमदाबाद के आसपास के इलाकों में वन है, नदियां हैं और इनके दायरे में बसे आदिवासी गांव मिलते हैं। आज हम एक ऐसे ही गांव जाड़ी संबल जा रहे हैं।
गरासिया आदिवासी राजस्थान और गुजरात के अरवल्ली माउंटेन्स के फुट हिल्स में स्थायी हुए हैं और इस वजह से वो लोग डूंगरी गरासिया भी कहे जाते हैं। अभी भी वो लोग अपनी मतलब अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं बेसिकली फॉरेस्ट प्रोड्यूस से और एग्रीकल्चर से, खेती से, और बहुत ज़्यादा क्लोजली जुड़े हुए हैं जंगल और ज़मीन से। ये गरसिया आदिवासियों का गांव है और ये यहाँ के वन और वातावरण से एकजुट होकर रहते हैं। इनका खाना हो या फिर नाच गाना, हर चीज प्रकृति से जुड़ी हुई है और इनके रहन सहन में आज भी कल की परछाई साफ साफ नजर आती है। हम यहाँ आए हैं एक बीते हुए कल को थोड़ा नजदीकी से देखने और एक खोई हुई रेसिपी को बनाने का तरीका सीखने। और यहाँ हम मिलेंगे बंसी जी से, जो कि इस गांव में एक संस्था के साथ काम करते हैं और गरसिया आदिवासियों की परंपराओं और संस्कृति की जानकारी रखते हैं। मैं आप पहुंचा हूं अहमदाबाद के करीब 100 किलोमीटर दूर जाड़ी शिम्बल गांव में और मेरे साथ में बैठे हैं बंसी जी और कमलाबेन। और यहाँ पे हम एक पुरानी रेसिपी बनाने वाले हैं, लॉस्ट रेसिपी बनाने वाले हैं, जो कि एक आदिवासी रेसिपी है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम सामग्री है, फ्यू इंग्रेडिएंट्स, ठीक है जी, लेकिन इंटरेस्टिंग सी रेसिपी होने वाली है। तो क्या बना रहे हैं हम आज? वैसे क्या, कौन सी ये डिश है जो बनाएंगे आप, पकवान? क्या नाम है इसका? दाल पनिया। दाल पनिया, हाँ। अच्छा। दाल पोनिया बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है। गरासिया आदिवासी जब खेत से काम करके थक के हारे आते हैं तो वो एक 1 पॉट मील बनाने की जब उनकी वो ज़रूरत होती है तब ये बनाया जाता है। एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज़ आप उसमें इन्फ्लुएंसेस देख सकते हैं राजस्थान और गुजरात दोनों के। इट्स अ टेक ऑन दाल बाटी एज वेल एज दाल ढोकली। मेरे जो तजुर्बे में गांव का जो खाना होता है उसमें रेसिपीज़ में जो है इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा नहीं होते, पर क्योंकि वो इंग्रेडिएंट्स इतने प्योर होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, तो उनका जो टेस्ट होता है बन के जो निकलता है डिशेस का, वो बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट बन के आता है। तो चलिए, मेरे ख्याल से हमें दाल पनिया जो है हाँ बनाना शुरू करें। ओके, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमने अब पानी गर्म करने को डाल दिया है। अब क्या करेंगे? अगला क्या करना है जी जब तक पानी गर्म हो रहा है? सबसे पहले ये पानी गर्म होगा। गर्म होने के बाद ये थोड़ा नमक डालेंगे। अच्छा। नमक डालने के बाद पानी गर्म होने के बाद ये दाल अंदर डालेंगे। अच्छा। दाल बिल्कुल गर्म होके दाल बनेगी, पक जाएगी, ठीक है। हाँ। अच्छा जी। जब तक दाल गर्म होती है तब तक हम पूरा ये मिर्ची, धनिया सब कुछ डाल के कम्प्लीटली तैयार कर, पीस के तैयार करेंगे। मसाला बनेगा। हाँ, मसाला बनेंगे, ठीक है। चलिए जी, पानी गर्म हो गया है। हाँ, गर्म हो गया। ओके, तो अब दाल डालेंगे, नहीं? वेरी नाइस। तो तकरीबन 1 कप जो है पूरा हमने अरहर की दाल इसमें डाल दी है। और अब दाल धीरे धीमे पक जाएगी। हाँ। ठीक है। थोड़ा सा नमक, नमक हम डाल देते हैं और तब तक हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया। ठीक है। ये डाला आपने थोड़ा सा मिर्ची, हरी मिर्ची है, सूखा धनिया। हाँ, सूखा धनिया है जी, और लहसुन भी है। हम साथ में करके वो अभी खूब सारी हरी मिर्च और धनिया पहले इसे पीसेंगे। तो आपके हिसाब से ये जो दाल पनिया है ये क्या क्यों नहीं बनती ज़्यादा? आपके बनती है, अभी नहीं बनती है घरों में? नो, अभी बिल्कुल घरों में कम बनती है क्योंकि लोग अभी बाहर की चीज़ें खाने लगे हैं। अभी बाहर जो चावल है, बाहर की जो टेस्टी जो सब जो दाल बनती है, ये दवाई वाली दाल, वो लोग खाने लगे हैं। ये अभी हर घर में बिल्कुल कम बनती है, लेकिन हम ट्राइबल में तो सब जगह पे बनाते हैं। जी, हम खाने के लिए बनाते हैं।
व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज़ कि गरासिया कम्युनिटी में उनको बहुत कम ज़रूरत पड़ती है बाज़ार से चीज़ें लाने की, खाने के पदार्थ लाने की। बहुत आवश्यकता हुई तो कभी कभार वो लोग चीनी ले आते हैं और सॉल्ट ले आते हैं, बाकी सब कुछ उनका उगाया हुआ होता है या बार्टर्ड होता है। हाँ, तो तैयार हो चुका है ये मसाला। बिल्कुल मसाला तैयार हो गया है। जी, जी। ये लोट पीसेंगे। ओके। और चलिए, ये हो गया तैयार मसाला। पानी डाल के मक्की के आटे को हम गूंद देंगे, है ना? मक्के के आटे के हम गूंद देंगे। डाल दीजिए थोड़ा चुटकी भर, ये लीजिए थोड़ा नमक। ओके। ये बंसी भाई, इसे पनिया क्यों कहते हैं? इसमें तेल का यूज नहीं होते। अच्छा, इसलिए पानी में बनते हैं, ओके, इसलिए तो पनिया पनिया हुआ। बोलते हैं। ओके, तो पानी में बनने वाला मतलब पनिया। पनिया देखकर सुनते हैं। अच्छा, तो ये दाल सड़ी की हो गई? हाँ, हाँ? कंप्लीटली हो गई। ओके, दाल पक चुकी है। पनिया भी आप देखिए, ये ऐसे बन रहा है। हाँ। तो ये पनिया है हाँ, ना? ये दिखाइए पनिया मुझे, है। दिखाइए एक बार मुझे, दिखाइए ये। वाह, ये देखिए, बिल्कुल हाँ, मतलब बड़े की तरह है ये। नहीं तो डाल दूं क्या मैं से? हाँ, डाल दो। बढ़िया। ओके। दाल पौनिया इन अ वे इज़ अ फेडिंग रेसिपी बिकॉज पहले जितना बनता था इतना अब नहीं बनता। पहले की जनरेशन जितना खाती थी, अब की जनरेशन उसको खाना प्रेफर नहीं करती। अब उनको दाल भात रोटली शाक खाना है, जो शहरों में खाते हैं लोग ज़्यादातर। बस सर बिल्कुल कंप्लीटली तैयार हो गए हैं। अभी हम मसाला डालेंगे। ये गया हमारा कुटा हुआ मसाला। बस मसाला बस अभी तैयार हो रहे हैं। हाँ। अभी 10-15 मिनट लगेगी। अच्छा। और बाद में निकाल के हम खाएंगे। ठीक है। ठीक है, तब तक हम थोड़ा ये ढकना पड़ेगा फिर से। तो थोड़ा 10 से 15 मिनट में झड़प से तैयार हो गए। बस सर अभी तैयार है ये? completely तैयार हो गया है। ओके, बस अभी हम परोस के इसको हाँ, खाएंगे। फ्लेवर बहुत बढ़िया है। और अपना सारा ये जो हमने मसाला बनाया है ना, खासकर सिंपल लेकिन बहुत फ्लेवरफुल। और जो मक्की के आटे का जो पनवा है अंदर से अंदर तक पक चुका है। एंड दोनों का कॉम्बिनेशन खासकर इस ठंड में इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। बहुत बढ़िया बनाया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपको भी। अच्छा, क्या कहते हैं जी गुजराती में जब बहुत बढ़िया बनती है कोई चीज? खूब सारू, खूब सरस, बहुत मस्त बनी। अच्छा, खूब सरस, करेक्ट ना? हाँ, बहुत मस्त बनी है, थैंक यू जी। ओके, थैंक यू, आपका भी आभार। अहमदाबाद और गुजरात कई रंगों से बुने एक इंद्रधनुष की तरह है, या फिर कह लीजिए गुजराती थाली की तरह। यहाँ एक या दो नहीं, सारे के सारे रसों का सेवन होता है। और हर बार की तरह इस बार भी अहमदाबाद ने थोड़ा चौंका दिया, काफी कुछ खिला पिला दिया और साथ ही साथ कुछ सिखा भी दिया।